अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू एंजल्स एस्ट्रोलॉजी। मैं हूँ अलीहा और आइए जानते हैं इस हफ्ते का हाल कि आप लोगों के सितारे क्या कह रहे हैं। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, मैं थोड़ा सा कुछ शेयर करना चाहूँगी टैरो कार्ड रीडिंग के बारे में कि आखिर टैरो कार्ड रीडिंग हम क्यों करते हैं और इसके फ़ायदे क्या हैं और कैसे किया जाता है ये सब कुछ, और व्हाट आर द बेनिफिट्स इन दिस रिगार्ड के क्या चीज़ें हैं जो हमारे सामने आती हैं टैरो कार्ड रीडिंग के थ्रू। सो टैरो कार्ड रीडिंग एक आर्ट फॉर्म है जो सदियों से चली आ रही है और इसके अंदर वेरियस न्यूएंसेस हैं, बहुत सी किस्में हैं, ऑरेकल्स भी आते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो आती हैं इसके अंदर। और इसके साथ साथ हम जब रीडिंग करते हैं उसके अंदर आपकी लव लाइफ, आपका करियर, आपकी ओवरऑल थीम, आपके सितारे, सब कुछ ही आ जाते हैं कि आपकी लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है, मामलात कैसे जा रहे हैं। फिर आपका कोई स्पेसिफिक सवाल हो, क्वेश्चन हो, हम वो भी जवाब उसके भी टैरो कार्ड के ज़रिए जवाब दिए जाते हैं, जो भी अल्लाह की तरफ से सामने आ रहा होता है। सो ये टैरो कार्ड रीडिंग एक ज़रिया है अल्लाह ताला की तरफ से जवाब लेने का और आगे इंफॉर्मेशन हासिल करने का कि आपको अपने मामलात को आगे किस तरह लेकर चलना चाहिए। और आप में से किसी को भी अगर किसी भी किस्म के कोई सवाल हो माइंड में, कोई स्पिरिचुअल इश्यूज़ हों, किसी किस्म का और पर्सनल इश्यूज़ हों, आप लोग जो नंबर दिया हुआ है उसके ऊपर रब्ता कर सकते हैं। एंड फॉर टैरो कार्ड रीडिंग एंड स्पिरिचुअल हीलिंग एज वेल। इसके साथ आइए चलते हैं इस वीक की हॉरोस्कोप रीडिंग की तरफ। एरीज वालों का आने वाला वीक कैसा रहेगा, आइए चेक करते हैं। एरीज वालों का हफ्ते की शुरुआत थोड़ी सी मायूस लग रही है, इमोशंस वाइज थोड़े से अपसेट लग रहे हैं, परेशान हैं कुछ मामलात को लेके, लेकिन मिडल ऑफ द वीक के अंदर काम आते हुए नज़र आते हैं, कामों में मसरूफ़ नज़र आते हैं, बिज़ी रहेंगे, अपनी चीज़ों में मगन रहेंगे। और जो वीक के एंड में नज़र आता है कि इनको कोई बड़े काम आ सकते हैं, ये इनके राब्ते हो सकते हैं और चीज़ें आगे बढ़ते हुए नज़र आती हैं इनके लिए। अब चेक करते हैं कि एरीज वालों की लव रीडिंग क्या है इस वीक की। लव रीडिंग की बात करें तो इस हफ्ते एरीज वाले कुछ थोड़ा सा सोच विचार करते हुए नज़र आते हैं अपने पर्सनल मामलात को लेके, और थोड़ा सा पिछले मामलात को लेके भी सोच रहे हैं, पास्ट के अंदर भी सोच रहे हैं, प्रेजेंट में भी कुछ चीज़ों को लेके सोच विचार कर रहे हैं और आगे अपने मामलात को बेहतरी की तरफ ले जाना चाह रहे हैं। और वैसे थोड़े मायूस हैं कि कुछ मामलात की वजह से हर्ट नज़र आते हैं, लेकिन अपने मामलात को बेहतरी की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव रहने की कोशिश करेंगे। इस हफ्ते की करियर रीडिंग क्या है एरीज वालों के लिए, आइए चेक करते हैं। करियर वाइज आप लोग बहुत स्टेबल और स्ट्रॉन्ग नज़र आते हैं इस हफ्ते में। आप जद्दोजहद करते हुए नज़र आते हैं, मदद आप लोगों के साथ बेतहाशा मौजूद है। थोड़ी से लेकिन मोहतात रहें, दुश्मन हैं आप लोगों के और वो नज़र रखे हुए हैं और आपके मामलात में रुकावट आ जाती है, लेकिन आप उन चीज़ों से
टैकल भी कर लेते हैं और निकल भी आते हैं। सो आज इस हफ्ते आपके करियर के मामला तेज़ी से आगे बढ़ेंगे और जिस तरह की आपकी ओवरऑल रीडिंग, जनरल रीडिंग में भी यही आया है कि आप लोग कामों की तरफ इस हफ्ते आप लोगों की फोकस कामों पे होगा और काम तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। इस हफ्ते की एरीज़ वालों के लिए जो पढ़ाई है वो है औज़ुबिल्लाह 41 टाइम्स इशा के बाद आप पढ़िए, इंशाल्लाह आपके मामलात में बेहतरी रहेगी। टॉरस वालों का आने वाला वीक कैसा रहेगा? इस हफ्ते के सितारे क्या कह रहे हैं टॉरस वालों के लिए? आइए जानते हैं। टॉरस वालों के लिए इस हफ्ते काफ़ी खुशखबरियाँ हैं। उनके लिए उनके जो माली मामलात हैं वो अच्छे नज़र आ रहे हैं इस हफ्ते। वो सोशलाइज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। किसी किस्म की कोई पार्टनरशिप भी हो सकती है उनकी, और ओवरऑल उनके लिए ये हफ़्ता अच्छा फ़ील हो रहा है। एक जनरल ओवरव्यू के मुताबिक उनके फाइनेंशियल मामलात जो हैं वो पहले से भी और बेहतर होते हुए नज़र आते हैं और वो फोकस नज़र आ रहे हैं अपने फाइनेंसेस को बेहतर करने के उसमें, और कोई पार्टनरशिप होते हुए नज़र आती है। अब चेक करते हैं टॉरस वालों की लव रीडिंग के इस हफ्ते उनके लव रीडिंग क्या कहती है। लव रीडिंग की बात करें टॉरस की तो थोड़ी सी नेगेटिविटी मौजूद है आपके मामलात में। आप लोगों के घरेलू मामलात किसी कंक्लूजन पे पहुंचते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं आपकी घर के अंदर वो इख्तिताम होती हुई आगे जाके नज़र आ रही हैं, लेकिन फ़िलहाल इस वक्त प्रेजेंट हालात के अंदर नेगेटिविटी है और आप अपने घरेलू मामलात को, अपनी पर्सनल लाइफ को लेके थोड़े से आप लोगों की कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। अब चेक करते हैं कि आप लोगों के करियर के मामलात कैसे हैं इस हफ्ते। टॉरस वालों का करियर कैसा रहेगा? करियर और बिजनेस चेक करते हैं। जैसा कि आपकी लव रीडिंग में भी आया था, आपके थोड़े से घरेलू मामलात की वजह से चीज़ें डिस्टर्ब हुई भी हैं, तो आपके मामलात कुछ फाइनेंशियली भी डिस्टर्ब्ड थे, पास्ट में डिस्टर्ब थे, लेकिन इस वक्त आप जो है प्रोडक्टिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं। आगे आपके काम आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आप अपने कामों के ऊपर सोच रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं कि आगे इनको लेके कैसे चलना चाहिए और अपने फाइनेंसेस को बेहतर कैसे करना चाहिए। तो इस हफ्ते आपके पास काम मौजूद होंगे। थोड़े से आप डिस्ट्रैक्टेड होंगे, लेकिन आप पूरी कोशिश करेंगे कि ये हफ्ता आपका सही से गुजर सके। इसके साथ साथ टॉरस वालों के लिए जो इस हफ्ते की पढ़ाई है वो है अलहम शरीफ 11 मरतबा आप पानी पर दम करके पीजिए। इशा के बाद भी पढ़ सकते हैं, सुबह के वक्त भी पढ़ सकते हैं। इंशाल्लाह आपके मामलात में बेहतरी रहेगी। जेमिनी वालों का आने वाला वीक कैसा रहेगा? आइए चेक करते हैं।
जेमिनी वालों का जो इस हफ्ते का जनरल ओवरव्यू है उसमें तो नज़र आता है कि इनका दिल टूटा हुआ है। ये इमोशनली कुछ चीज़ों से गुजर रहे हैं, इनका दिल टूटा हुआ है, घर के मामलात थोड़े से डिस्टर्ब्ड हैं और बेहतरी चाह रहे हैं अपनी चीज़ों के अंदर। फाइनेंशियली भी ओवरऑल अपनी मामलात की बेहतरी चाह रहे हैं। इस हफ्ते थोड़े से मामलात डिस्टर्ब लग रहे हैं। फीलिंग आ रही है कि नेगेटिविटी आई हुई है पर्सनल मामलात को लेके। जेमिनी वालों की इस हफ्ते की लव रीडिंग क्या है, आइए चेक करते हैं। इस हफ्ते आपको अपने मामलात को अपने तक रखना चाहिए, अपने पर्सनल मामलात को। और आप इस हफ्ते बैलेंस का वीक है। आपको बहुत सी चीज़ों को बैलेंस रखना पड़ेगा, गिव एंड टेक करनी पड़ेगी अपने मामलात को बेहतर करने के लिए। आपकी लव रीडिंग के अंदर जो इस वक्त महसूस हो रहा है, जो आ रहा है, वो यही है कि आपके घर के मामलात, पर्सनल मामलात डिस्टर्ब्ड हैं, नेगेटिविटी आई हुई है और उनको आपको बैलेंस करना पड़ेगा, गिव एंड टेक करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और अपने आप को ज़रा काम रखना पड़ेगा मेंटली। और इस हफ्ते जो एक और चीज़ सामने आ रही है, शायद आपको सर के दर्द का प्रॉब्लम आ सकता है, सर में आपकी कोई इशू हो सकता है, ज़रा प्रेशर वगैरह फील हो सकता है आपको। जेमिनी वालों का इस हफ्ते करियर कैसा रहेगा, आइए चेक करते हैं। आप अपने माली मामलात को लेके थोड़े से डाउटफुल नज़र आते हैं, डबल माइंडेड नज़र आते हैं। कोई डिसीजन करना चाह रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। जो चीज़ें जो आपको पहले सॉलिड नज़र आ रही थी, फिक्स्ड फीलिंग थी आपको कि ये रहेंगी, आप थोड़े से उन चीज़ों को लेके जज्बाती हुए हैं और थोड़े से डबल माइंडेड और चीज़ें ज़रा आपकी ऊपर नीचे हुई फील होती हैं करियर वाइज। और आपके मामलात जो हैं, जैसे कि ये कार्ड है यहाँ पे 7 ऑफ कप्स का, आप अपने मामलात के ऊपर तवज्जो दे रहे हैं, आपने नज़र रखी हुई है, लेकिन आपके काम उस तरह से नहीं हो पा रहे हैं जिस तरह से आप चाह रहे हैं और आप उनके बारे में डाउटफुल हैं। इसके साथ जो इस हफ्ते की पढ़ाई है जेमिनी वालों के लिए, वो है आयत करीमा आप 313 मरतबा इशा की नमाज के बाद पढ़ें। अपने कामों को सामने रख के इंशाल्लाह आपके मामलात में बेहतरी रहेगी। कैंसर वालों का आने वाला वीक कैसा रहेगा, सितारे क्या कहते हैं, आइए चेक करते हैं। कैंसर वालों का वीक का स्टार्ट तो बहुत ज़बरदस्त नज़र आ रहा है। बहुत से काम मौजूद हैं, बहुत मदद मौजूद है, लेकिन इन द मिडल ऑफ द वीक थोड़ी सी मायूसी एंड
जो है सैडनेस नज़र आ रही है, कुछ मामलात को लेके अपसेट नज़र आ रहे हैं। एंड बाय द एंड ऑफ द वीक आप लोग नज़र आता है कि शायद कोई 2 ऐसी सिचुएशंस आपके सामने आए जिनको लेके आप थोड़ा सा सोच विचार करेंगे और आपके मामलात को जो है वो मामलात आपके ज़रा किसी डिसीजन की तरफ, कंक्लूजन की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन आपके सामने 2 पॉसिबिलिटी शायद रखी जा सकती हैं इस हफ्ते में। कैंसर वालों की लव रीडिंग क्या है इस वीक की? इस वीक कैंसर वालों के मामलात थोड़े से लव और रिलेशनशिप्स वाइज थोड़े से बदलते हुए नज़र आ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आ रही है। दिल टूट सकता है शायद कोई आपका प्यारा, कोई अजीज़ जो है वो आपका दिल तोड़ सकता है इस वीक में, और आप थोड़े से मायूस हो जाएंगे मामलात को लेके। लेकिन आप टेंशन ना लीजिए, आगे बेहतरी भी है और चीज़ें बेहतरी की तरफ आगे तेज़ी से प्रोग्रेस भी करेंगी। कैंसर की करियर रीडिंग क्या है इस वीक की कैंसेरियंस के लिए, आइए चेक करते हैं। कैंसर वाले अपने कामों में दिलचस्पी लेते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़ोरों शोर से पैशनेटली अपने कामों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं उनके कामों में। लेकिन रुकावटें आ जाती हैं, थोड़ी सी नेगेटिविटी का सामना उनको करना पड़ता है। लेकिन आगे नज़र आ रहा है कि उनके मामलात बेहतर हो जाएंगे अगर वो इसी तरीके से कंसिस्टेंसी के साथ अपनी चीज़ों को लेके चलेंगे और अपने कामों पर तवज्जो देंगे। इसके साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ, इस हफ्ते की कैंसेरियंस के लिए जो पढ़ाई है वो है औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। आप 41 टाइम्स पढ़ सकते हैं या बेशक 21 टाइम्स पढ़ लें। इशा की नमाज के बाद पानी पर दम करके पढ़िए और इंशाल्लाह आपके मामलात में बेहतरी रहेगी। लियो वालों का आने वाला वीक कैसा रहेगा? इस हफ्ते लियोस को थोड़ा सा मोहतात रहने की ज़रूरत है, एहतियात करने की ज़रूरत है। अपने मामलात और अपनी पर्सनल चीज़ें किसी से भी डिस्कस ना करें। इस हफ्ते थोड़ी सी डिसेप्शन और चीटिंग हो सकती है आपके साथ। कोई भी शायद आपके दोस्त के रूप में जो है वो आपको डिसीव कर सकता है। थोड़ी सी चीटिंग हो सकती है आपके साथ। ज़रा मोहतात रहिए और अपने मामलात को अपने तक रखिए इस हफ्ते में। लियोस वालों की इस हफ्ते की लव रीडिंग क्या है, आइए चेक करते हैं।
लियोस के जो पहले मामलात थे वो ये थे कि वो थोड़े से हार्ट ब्रोकन थे, उनके पर्सनल लाइफ जो है वो डिस्टर्ब थी, लेकिन इस वक्त वो बहुत तेज़ी से अपने मामलात को बेहतर करने की कोशिशों में लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं और आगे जाके उनके मामलात बेहतर भी हो जाएंगे। इस हफ्ते में नज़र आ रहा है कि उनके जो भी लव लाइफ है, लव लाइफ के जो मसाइल थे, जिन भी वजूहात से वो हर्ट थे, डिस्टर्ब थे, डिसअपॉइंटेड थे, वो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। इसके साथ साथ हम चेक करते हैं कि करियर रीडिंग क्या है इस हफ्ते की लियोस की। जो भी आपके फाइनेंशियल मामलात पहले फंसे हुए थे और वो नहीं, आपके मामलात जो चेंज नहीं हो रहे थे, जो रुकावटें थी, वो इस हफ्ते चेंज होते हुए नज़र आ रही हैं, दूर होते हुए नज़र आ रही हैं और आपके मामलात जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। उसके अंदर आप ख़ुद भी जो हैं वो आप फोकस्ड हैं और आप मेहनत करना चाह रहे हैं कि आपकी चीज़ें तेज़ी से तब्दील हों। तो ऐसा बिल्कुल मुमकिन है कि आपकी चीज़ें जो हैं, आपके मामलात जो हैं करियर और बिज़नेस वाइज, वो तेज़ी से ही उनके अंदर तब्दीली आएगी और आते हुए नज़र आती है। इसके साथ साथ लियोस के लिए जो इस हफ्ते की पढ़ाई है वो है तीसरा कलमा 41 टाइम्स या 72 टाइम्स पढ़िए इशा के बाद। इंशाल्लाह आपके मामलात में बेहतरी रहेगी। वर्गो वालों का आने वाला वीक कैसा रहेगा? वर्गोज अपने घरेलू मामलात में खुश नज़र आ रहे हैं इस हफ्ते में। एक जनरल जो ओवरव्यू नज़र आ रहा है वो बहुत कंटेंट नज़र आ रहे हैं, बहुत पॉजिटिविटी नज़र आ रही है, पॉजिटिव वाइब्स नज़र आ रही हैं इस हफ्ते में वर्गोज के लिए। और थोड़े से एंड ऑफ द वीक में शायद हो सकता है कि किसी किस्म की कोई इख्तलाफ पेश आ जाए, लेकिन ओवरऑल अच्छा पॉजिटिव आउटलुक वाला हफ्ता नज़र आ रहा है और आप अपनी फैमिली के साथ कहीं शायद ट्रैवल भी करें, एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। वर्गोस के इस हफ्ते की लव रीडिंग क्या है, आइए चेक करते हैं। इस हफ्ते वर्गोस वालों का कनेक्शन जो है, जो भी आपके लव के मामलात हैं, कोई पार्टनर के साथ या आपकी शादीशुदा ज़िंदगी के अंदर मामलात आपके स्ट्रॉन्ग होते हुए नज़र आ रहे हैं। जो भी कोई मसले मसाइल थे वो दूर होते हुए नज़र आ रहे हैं और बहुत फर्मली जो आपकी जो रिश्ते की बुनियाद है वो इस हफ्ते में स्ट्रॉन्ग होते हुए नज़र आ रही है। लेकिन एक चीज़ की आपने एहतियात ज़रूर करनी है कि आपने चीज़ों को इमोशनली लेके नहीं चलना है, इमोशन से डील ना कीजिएगा, थोड़ा सा तहम्मुल मिजाजी से चलें और गुस्से को ज़रा कंट्रोल में रखें। वर्गोस की इस हफ्ते की करियर रीडिंग क्या है, आइए चेक करते हैं। वर्गोस जो हैं वो थोड़े से जो हैं डिस्टर्ब्ड उनके नज़र आ रहे हैं करियर और बिज़नेस के मामलात।
किसी किस्म की डिसअपॉइंटमेंट है उनके मामलात के अंदर, कोई काम उनका रुका हुआ है जो नहीं हो रहा काफ़ी अरसे से, और शायद वो जॉब स्विच करने की सोच रख रहे हैं। किसी किस्म की जो है दो डायरेक्शंस हैं जो कि इस हफ्ते नज़र आ रही हैं और जिसके अंदर वो कंफ्यूज्ड हैं कि आखिर कौन सी डायरेक्शन ली जाए। इसके साथ साथ इस हफ्ते की जो वर्गोस के लिए पढ़ाई है वो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 41 टाइम्स पानी पर दम करके पीजिए इशा के बाद। लिब्रा वालों का आने वाला वीक कैसा रहेगा? इस हफ्ते लिब्रास के ऊपर जो पहले थोड़े से मामलात पे नेगेटिविटी चल रही थी वो दूर होते हुए नज़र आ रही है। आपके मामलात बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। आप अपनी प्रॉब्लम्स जो चल रही थी उनको स्मूदन आउट करने की कोशिश करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आपके फाइनेंशियल मामलात के अंदर भी मदद मौजूद है। चीज़ें बेहतरी की तरफ नज़र आ रही हैं, जाती हुई नज़र आ रही हैं। और इसके साथ साथ आप इस हफ्ते बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडेड, डिटर्मिन्ड और डिसीजन मतलब स्ट्रॉन्ग विल्ड नज़र आ रहे हैं। आप बहुत बोल्ड तरीके से इस हफ्ते में प्रिसाइज तरीके से जो है इस हफ्ते को लेके चलेंगे। लिब्रास की आने वाले हफ्ते की लव रीडिंग क्या है, आइए चेक करते हैं। इस हफ्ते लिब्रास अपने इमोशंस को लेके थोड़े से गार्डेड हैं। वो बहुत ज़्यादा रिवील नहीं करेंगे, एक्सप्रेस नहीं करेंगे अपने आप को। अगर करना चाहेंगे भी तो ज़रा अपने आप को कंटेन रखेंगे। तो इस हफ्ते जो आपके मामलात हैं वो फील हो रहा है कि आप थोड़े से जो हैं अपनी लव लाइफ को लेके ज़्यादा ओपन नहीं होंगे और मोहतात और क्लोज्ड ऑफ रहेंगे, गार्डेड रहेंगे। एक और चीज़ ऐड करनी थी माइंड में ये। और इसके साथ साथ लिब्रास जिनकी शादी के कोई मसाइल चल रहे हैं या वो शादी करने का सोच रहे हैं, इस हफ्ते में उनके लिए बेहतरी हो सकती है अगर तो वो अपने डिसीजंस को और अपने थॉट्स को थाम कर चलेंगे तो उनके लिए फ़ायदा हो सकता है इस हफ्ते में। अगर वो किसी प्रपोज़ल को या ऐसी किसी प्रॉस्पेक्ट को कंसिडर करते हैं। इसके साथ साथ हम करियर की बात करते हैं कि लिब्रास किया इस हफ्ते में करियर और बिजनेस किस तरह का रहेगा। लिब्रास के करियर के अंदर थोड़ी सी नेगेटिविटी आई हुई है, मामलात डिस्टर्ब नज़र आ रहे हैं और जो है
एक कोई ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर से आप निकलना चाह रहे हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं और स्टक फील हो रहे हैं कि कोई ऐसी सिचुएशन है, कोई जॉब है, कोई बिजनेस का मैटर है आपका जिसके अंदर इस वक्त फ़िलहाल के लिए रुकावट है और आप स्टक हैं। इसके साथ साथ जो इस हफ्ते की लिब्रास के लिए पढ़ाई है वो है आयत करीमा। आप पढ़ें 41 टाइम्स, इशा के बाद पढ़ें अपने कामों को सामने रख के। स्कॉर्पियो वालों का आने वाला वीक कैसा रहेगा? इस हफ्ते स्कॉर्पियोज जो हैं वो थोड़े से डिस्टर्ब नज़र आते हैं, हार्ट ब्रोकन नज़र आ रहे हैं किसी सिचुएशन को लेके। शायद वो अपने पास्ट को रिविज़िट करें, पास्ट में से शायद कोई आ सकता है, या फिर वो अपनी पास्ट के बारे में सोच रहे हैं। कोई इस तरह के मामलात नज़र आ रहे हैं, लेकिन उनके जो वर्क वाइज मामलात हैं, बाकी की चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आ रही हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के साथ साथ थोड़ी सी मायूसी और दिल टूटा हुआ जो है वो ज़रूर नज़र आ रहा है। स्कॉर्पियोज की लव रीडिंग क्या है इस हफ्ते की, आइए चेक करते हैं। स्कॉर्पियोज किसी सिचुएशन को लेके जो हैं वो डाउटफुल नज़र आ रहे हैं, डबल माइंडेड हैं। जैसे कोई सिचुएशन उनके सामने मौजूद है लेकिन दे कांट मेक ए डिसीजन, और वो चाह रहे हैं कि उनके मामलात ज़रा प्रोग्रेशन की तरफ जाएं, स्टेबिलिटी की तरफ जाएं और आगे बढ़ें एक पॉजिटिव तरीके से। आइए चेक करते हैं कि करियर रीडिंग क्या है इस हफ्ते स्कॉर्पियोज की। करियर वाइज थोड़ी सी मायूसी नज़र आ रही है मामलात को लेके। जैसे ऐसे हैं कि स्टक हैं, जकड़े हुए हैं कामों के अंदर, काम मौजूद हैं, काम हो भी रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ अपने काम के सिलसिले के अंदर ऐसे फील कर रहे हैं कि वो अपने आप को एक जगह पे खड़े हुए और स्टक महसूस कर रहे हैं, स्टैग्नेंट फील कर रहे हैं, और सोच विचार भी चल रही है कि वो अपने मामलात को आगे किस तरह लेके चलें और बेहतरी की तरफ जाएं। और इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र भी आ रहे हैं कि फाइनेंशियल और करियर वाइज जो है वो इनके मामलात आगे फ्यूचर में बेहतर नज़र आ रहे हैं। इसके साथ साथ स्कॉर्पियोज के लिए जो इस हफ्ते की पढ़ाई है वो है अलहम शरीफ 2 मरतबा या 11 मरतबा पानी पर दम करके पीजिए, इशा के बाद पढ़िए, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो उनके मामलात में बेहतरी रहेगी। सैजिटेरियस वालों का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, सितारे क्या कह रहे हैं उनके बारे में आइए जानते हैं। इस हफ्ते सैजिटेरियस वाले थोड़े से हर्ट नज़र आ रहे हैं अपने कामों को लेके। जिस तरह से वो चीज़ें चाह रहे हैं कि आगे बढ़ें उस तरह से बढ़ नहीं रही हैं, और लड़ाई झगड़े इस हफ्ते थोड़ा सा जो है मामलात के अंदर लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट होते हुए नज़र आ रही है, और वो हालात से लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं इस वीक में। इस हफ्ते की लव रीडिंग क्या है सैजिटेरियस की, आइए चेक करते हैं।
सैजिटेरियस वालों की जो लव लाइफ है वो तो बड़ी ज़बरदस्त नज़र आ रही है इस हफ्ते के अंदर। बड़े स्ट्रॉन्ग मैसेज आते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, कोई नई पॉसिबिलिटीज़ आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रही हैं और आप काफ़ी फोकस्ड हैं, सोच विचार कर रहे हैं कि आपने अपनी पर्सनल लाइफ को बेहतर कैसे करना है और वो बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र भी आ रही है। सैजिटेरियस वालों का करियर कैसा रहेगा इस हफ्ते में, आइए देखते हैं। करियर और बिजनेस वाइज आपके काम तो चल रहे हैं, लेकिन आपके साथ किसी किस्म की कोई डिसेप्शन हो सकती है और धोखा होने के चांसेस हैं इस हफ्ते में। इसीलिए थोड़े से अपने मामलात को और अपने फाइनेंशियल मामलात को लेके आपने केयरफुल रहना है और किसी से अपनी चीज़ों को शेयर नहीं करना है। इसके साथ साथ सैजिटेरियस वालों के लिए जो इस हफ्ते पढ़ाई है वो है आयतल कुर्सी 41 टाइम्स आप इशा के बाद पढ़िए, अपने मामलात को, अपने कामों को सामने रख के। इंशाल्लाह आपके मामलात में अल्लाह ने चाहा तो भरपूर मदद रहेगी और बेहतरी रहेगी। कैप्रिकॉर्न वालों का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, आइए कार्ड से चेक करते हैं। कैप्रिकॉर्न वालों के लिए इस हफ्ते में कोई पैगाम आ सकता है ख़ास किस्म का। ये शायद आपके बिज़नेस से रिलेटेड हो, करियर से रिलेटेड हो, लेकिन पैगाम आते हुए कोई नज़र आता है और कोई बहुत मेजर शिफ्ट और तब्दीली आने के चांसेस हैं इस हफ्ते में कैप्रिकॉर्न्स के लिए। इस हफ्ते की लव रीडिंग क्या है कैप्रिकॉर्न्स के लिए। कैप्रिकॉर्न वाले इस हफ्ते में अपने रिलेशनशिप्स के अंदर स्ट्रॉन्ग नज़र आते हैं, स्टेबल नज़र आते हैं, लेकिन थोड़ी सी मायूसी का शिकार हो सकते हैं, थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट का। शायद उनको फील हो कि शायद उनको थोड़ी सी लोनलीनेस का शिकार होना पड़े। फीलिंग आ सकती है इस किस्म की कि वो कुछ चीज़ों से शायद अकेले ही डील करते हैं, तो इस तरह की थोड़े से मामलात रह सकते हैं। वैसे रिलेशनशिप वाइज और पर्सनल लाइफ वाइज उनके मामलात स्टेबल चल रहे हैं और स्ट्रॉन्ग हैं इस वक्त। कैप्रिकॉर्न्स का करियर कैसा रहेगा इस हफ्ते में, आइए देखते हैं।
करियर वाइज कैप्रिकॉर्न्स को थोड़ी सी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है और लोग आपके फाइनेंशियल और करियर के मामलात के ऊपर नज़र रखे हुए हैं। थोड़ा सा असर महसूस हो रहा है, इस हफ़्ते के अंदर नेगेटिविटी महसूस हो रही है। आपको शायद मायूसी का सामना करना पड़ सकता है। कुछ मैटर्स को लेके आप डिस्टर्ब रहेंगे इस हफ़्ते में। आपके करियर और बिज़नेस थोड़ी सी डिस्टर्ब नज़र आती है। इस हफ़्ते की कैप्रिकॉर्न्स के लिए जो पढ़ाई है वो है अलहम शरीफ 41 टाइम्स आप पानी पर दम करके पीजिए इशा के बाद। एक्वेरियस वालों का आने वाला वीक कैसा रहेगा? इस हफ्ते बहुत सी पॉजिटिविटी नज़र आ रही है एक्वेरियस वालों के लिए। काम मौजूद हैं, पॉसिबिलिटीज़ मौजूद हैं और मामलात ओवरऑल बेहतर नज़र आ रहे हैं इस हफ्ते। किसी किस्म की कोई नया आपको प्रोजेक्ट मिल सकता है, नई शुरुआत हो सकती है, बहुत से तरीक़ों से खुशखबरियाँ आ सकती हैं, पॉजिटिविटी फ़ील हो रही है इस हफ़्ते में। थोड़ा सा लेकिन एक्वेरियस वालों को अपने सेहत का ख़्याल रखने की ज़रूरत है। थोड़ा सा सेहत का मसला ज़रूर महसूस हो रहा है, तो उस मामले में थोड़ी सी एहतियात करें, पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और फ्रूट्स खाइए। अब हम चेक करते हैं कि एक्वेरियस वालों की लव रीडिंग क्या है इस वीक की। आपकी लव और पर्सनल लाइफ के अंदर बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की तब्दीलियां होते हुए नज़र आ रही हैं। स्ट्रॉन्ग है आपके रिलेशनशिप्स इस वक्त और आपके घरेलू मामलात इस वक्त स्टेबल हैं, स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं, स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप्स हैं आपकी चल रही। लेकिन इनमें शिफ्ट आ सकती है। थोड़ा सा एहतियात करें कि अपनी जो भी पर्सनल मैटर्स हैं लोगों के सामने डिस्क्लोज़ ना करें, क्योंकि हासिदीन और अपने दुश्मनों के नज़रों से ज़रा बचा के रखें, क्योंकि आपके मामलात में शायद आगे जाके कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं और शिफ्ट हो सकती हैं आपकी चीज़ें। एक्वेरियस वालों की करियर रीडिंग क्या है इस वीक की? इस हफ्ते एक्वेरियस वालों के पास काम बेतहाशा मौजूद हैं और वो अपने कामों को लेके बड़े तरीके से चलेंगे इस हफ्ते में, और जो है अपने मामलात को अपने तक रखने की कोशिश करेंगे और उसी तरीके से अपने कामों को भी सरअंजाम देंगे। थोड़ा सा ये है कि आप अपने कामों को लेके जो है कि जिस तरह आप ऑलरेडी कर रहे हैं इस हफ्ते, कि आप अपने कामों को अपने तक रख के आगे लेके चल रहे हैं, उसी तरीके से लोगों की राय जानना भी बहुत ज़रूरी होती है। इसलिए अपने करियर के अंदर अगर आपके कोई दोस्त अहबाब हों, कोई बड़े बुज़ुर्ग हों जिनसे आप मशवरा कर सकें अपने मामलात की बेहतरी के लिए, तो मशवरा ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा इस हफ्ते की जो एक्वेरियस वालों के लिए पढ़ाई है वो है तीसरा कलमा, एक तस्बीह आप पढ़िए इशा के बाद और अपने मामलात की बेहतरी के लिए।
स्पाइसीज वालों का आने वाला वीक कैसा रहेगा? स्पाइसीज वाले इस हफ्ते अपने मामलात के ऊपर सोच विचार करते हुए नज़र आते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं उनके माइंड में चल रही हैं जिनको वो जो हैं वो चाह रहे हैं कि वो मामलात बेहतरी की तरफ जाएं और वो स्ट्रॉन्ग तरीके से उन चीज़ों को लेके आगे चलना चाह रहे हैं, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं और वो इस वक्त सोचों में मगन है, सोच विचार कर रहे हैं इस वक्त स्पाइसीज वाले। स्पाइसीज वालों की इस हफ्ते की लव रीडिंग क्या है, आइए देखते हैं। लव लाइफ और मैरिज लाइफ के हवाले से स्पाइसीज वाले ऐसे लोग जो कि रिश्ते की तलाश में हैं या जो शादी करने की ख्वाहिश रखते हैं, इस हफ्ते पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कोई पैगाम आए, कोई रिश्ता आ सकता है। लेकिन इसके साथ साथ जिन लोगों की शादियाँ हुई हुई है या वो किसी किस्म के रिलेशनशिप के अंदर हैं, लव रिलेशनशिप में है, वो थोड़े से मुहतात रहें। उनके साथ शायद किसी किस्म का कोई धोखा, कोई चीटिंग होते हुए फील होती है इस हफ्ते में और मामलात शिफ्ट हो सकते हैं। थोड़ी सी नेगेटिविटी फील हो रही है मामलात को लेके। स्पाइसीज वालों का करियर किस तरह का रहेगा इस हफ्ते में, करियर रीडिंग क्या है इस हफ्ते स्पाइसीज के लिए, आइए जानते हैं। करियर वाइज स्पाइसीज वाले जिस तरह की तरक्की अपने कामों में चाह रहे हैं, वो उस तरह की पा नहीं सक रहे हैं, उनको मिल नहीं रही है। वो मेहनत कर रहे हैं और मेहनत से आगे बढ़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त जिस तरह की तरक्की वो चाह रहे हैं, सक्सेस वो चाह रहे हैं, वो उनको मिल नहीं सक रही है। और वो ऐसे है जैसे वो दो किश्तियों में सवार हैं, वो दो सिचुएशंस के अंदर जो हैं वो स्प्लिट हुए हुए हैं। तो और वो समझ नहीं पा रहे हैं, कामों में उलझे हुए हैं इस वक्त, और वो ज़रा अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं और चाह रहे हैं कि उनकी बेहतर हो जाएं फाइनेंशियल मामलात। इसके साथ साथ स्पाइसीज वालों के लिए जो इस हफ्ते की पढ़ाई है वो है आयत करीमा की एक तस्बीह पढ़ें इशा के बाद, इंशाल्लाह आपके मामलात में बेहतरी रहेगी। इसके साथ साथ आई होप कि इस हफ्ते के हॉरोस्कोप रीडिंग्स आपको अच्छी लगी हों। आप अपनी राय और अपनी फीडबैक कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। एंड आप अगर पर्सनलाइज्ड रीडिंग्स चाहते हैं, स्पिरिचुअल हीलिंग के मुतालिक जानना चाहते हैं, अपनी न्यूमरोलॉजिकल चार्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं, एंड ओवरऑल अपनी हेल्थ के बारे में, अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ के बारे में, एंड इमोशनल वेलबीइंग, फिज़िकल कंप्लीट चेकअप करवाना चाहते हैं स्पिरिचुअल तौर पे, तो आप ज़रूर रब्ता कीजिए। नंबर मौजूद है एंड यू कैन कॉन्टैक्ट अस देयर एंड आई वुड लव टू हेयर फ्रॉम यू। और आप लोगों के जो फीडबैक है वो बहुत मैटर करती है।